नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंडर यहाँ पे आइसोमेरिज्म में हम फोकस करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन क्या है आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म के यहाँ पे मेन टू टाइप्स रहते हैं बच्चों। यहाँ पे एक है स्टेरियो आइसोमेरिज्म और अनदर है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखो अभी स्टेरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। तो देखो स्टीरियो आइसोमर्स में यहाँ पे लिगेंड्स की जो पोजीशन है वो क्या होती है, थोड़ी यहाँ पे चेंज होती है, हम उसे स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें थोड़ा यहाँ पे क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स are again classified into two types, that is a geometrical isomer, also it is called cis or trans isomer, और दूसरा टाइप है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगेन आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। तो कौन से फोर टाइप्स है आप बोर्ड पे देख सकते हैं। फर्स्ट इज अ लिंकेज आइसोमर, अनदर इज अ आयोनाइजेशन आइसोमर, थर्ड वन इज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड फोर्थ वन इज अ सॉल्वेट। हम उसे कभी कभी हाइड्रेट आइसोमर भी कहते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आज हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो टाइप है दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, और उसे हम सिस और ट्रांस क्यों कहते हैं, और वो सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्सो हम डायस्टेरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, these आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहाँ पे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस रहते हैं और शोन बाय हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो हेट्रो और होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आपको पता है, तो उसमें से हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दैट विल शो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे उसके दो टाइप्स है, सिस और ट्रांस। तो क्या है सिस, यहाँ पे देखो आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजीशंस। तो जो आइडेंटिकल लिगेंड्स है, जो सेम लिगेंड्स है, दैट विल ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ अ मेटल। तो इसका मतलब क्या है देखो, तो यहाँ पे NH3 मतलब यहाँ पे एक NH3 है और उसके साइड में एक NH3 है और यहाँ पे Cl है। तो ये उनका एडजेसेंट पोजीशन हो गया। तो मोस्टली 1-2 पोजीशन रहता है एडजेसेंट पोजीशन। तो देखो अभी NH3 और Cl सेम साइड पे है, तो इसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे अभी तक आपको पता नहीं होगा, मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छे से यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर्स हम किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे ट्रांस आइसोमर किसे कहा है, तो ट्रांस आइसोमर मतलब आइडेंटिकल लिगेंड्स, दैट इज द सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई द अपोजिट पोजीशन। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो सिस है इसका ट्रांस कैसे हो गया तो NH3 और NH3 क्या है, अपोजिट साइड है, या Cl। तो दो सेम और आइडेंटिकल लिगेंड्स व्हेन इट ऑक्यूपाई द अपोजिट पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है, Cl के अपोजिट Cl है, NH3 के अपोजिट NH3 है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स है तो उसमें भी हम देखने वाले हैं कि सिस और ट्रांस कैसे होता है। तो देखो और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, PtClCl और एक है NH3 और दूसरा है यहाँ पे क्या है, H2O। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OH2, दैट इज H2O। तो ये जो टाइप है यहाँ पे हम कह सकते हैं इसे MA2BC टाइप। तो A2 मतलब एक लिगैंड है वो सेम है, यहाँ पे दो लिगैंड यहाँ पे सेम है और एक NH3 है और एक H2O है। तो ये टाइप कौन सा हो गया यहाँ पे, MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया MA2BC। तो इसका यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो जो सेम लिगेंड है हमें क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। दोनों सेम, अभी यहाँ पे एक साइड थे तो एडजेसेंट पोजीशन पे थे, तो हमने क्या किया, OCl अपोजिट साइड लिखा। तो यहाँ पे आएगा एक H2O और यहाँ पे आएगा आपका NH3। तो हमें फोकस करना है जो दो सेम लिगेंड है उसकी पोजीशन पे। तो ये जो दो सेम लिगेंड है दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑक्यूपाई द अपोजिट पोजीशन। तो ये है इसका ट्रांस आइसोमर। तो ऐसे
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आप बहुत से सिस और ट्रांस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो अभी ये हो गए हमारे यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो इसमें मतलब जहां पे 4 लिगैंड है तो उसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पे सिस और ट्रांस यहाँ पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल हम देखने वाले हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करता है। तो चलो हम उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस सिस और ट्रांस आइसोमर शो कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में हमने लिखा है। देखो MA4B2, MA4BC, MAA ट्वाइस B2। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तो M मतलब यहाँ पे मेटल है, सेंट्रल मेटल। स्मॉल AB और ABC यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगैंड्स है। तो यहाँ पे कैपिटल AA का मतलब है यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, और यहाँ पे B का मतलब है यहाँ पे अनदर लिगैंड यहाँ पे। तो चलो अभी MA4B2 ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो उसका एक एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है, क्या है, CONH3 4Cl2+। तो ये सिस और ट्रांस कैसे शो करता है, तो देखो अभी यहाँ पे CO और यहाँ पे जो दो सेम लिगैंड है हमने क्या लिखा है, एडजेसेंट पोजीशन पे लिखा है। तो 1 2 पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन है, ठीक है। और ये जो 4 NH3 है एक साइड है, तो यहाँ पे इस पे हमें फोकस करना है। सो दीज आर टू आइडेंटिकल लिगैंड्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर किसे कहते हैं, देखो वही दो Cl जो सेम थे वो क्या हो गया, यहाँ पे टोटली अपोजिट गए हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो चलो अभी MA4BC इसका एक हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है CONH3 4Cl और Br, मतलब यहाँ पे A4 क्या है, तो ये A मतलब यहाँ पे NH3 4, B और C का मीनिंग क्या है, यहाँ पे B मतलब यहाँ पे मे बी Cl रहेगा और C मतलब यहाँ पे Br रहेगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो ये हमें सिस और ट्रांस फॉर्म में दिखाना है। तो देखो अभी यहाँ पे Cl और Br जो डिफरेंट लिगैंड है वो एक साइड, लेकिन जो 4 सेम टाइप के लिगैंड है, तो एरो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलवेज हमें यहाँ पे एरो लिगैंड टू मेटल शो करना है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये जो लिगैंड्स है इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं हमसे। और यहाँ पे जो CO सेंट्रल मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगैंड्स है इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, इट इज अ लेविस बेस, और जो सेंट्रल मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का काम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेविस एसिड। तो चलो अभी यहाँ पे ये है सिस फॉर्म, और ये ट्रांस मतलब ये जो दो सेम लिगैंड्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो ये एग्जांपल था हमारा MA4BC का। तो चलो अभी लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करते हैं MAA ट्वाइस B2 का। ये MAA2 और B2 का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दैट इज अ COEN ट्वाइस Cl2+ है यहाँ पे। तो देखो EN मतलब इथिलीन डाइअमाइन लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है, सिमेट्रिकल लिगैंड है। तो ये Cl2 क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो यहाँ पे जो EN और EN या Cl क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट पोजीशन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। तो इसका ट्रांस क्या हो जाएगा, तो सिंपल बात है, यहाँ पे Cl और Cl, सॉरी यहाँ पे Cl लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे Cl और Cl क्या है, they are present on the opposite side, okay, so that's why, or if you consider the En, so these are two En is also on the opposite side of each other, so that's why it is called ट्रांस आइसोमर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है ये क्या करते हैं, यहाँ पे सिस और ट्रांस दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आपको समझ में आया होगा बच्चों यहाँ पे कि सिस और ट्रांस आपको कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या है। तो स्पेशली हमने आज देखा स्टेरियो आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे
ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो ऐसे कुछ वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।